देखिए, देश में बहुत बड़ा ये मुद्दा है और ज्वलंत समस्या है और देश के नौजवानों के साथ ये बहुत ही बड़ी घटना घटी है और जिसमें न्यायिक से संबंधित देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा है और एक ऑर्डर हो भी चुका है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2700 कुछ बच्चों का दोबारा से एग्जाम कराने का आदेश दिया है। उसका कंप्लायंस भी हो चुका है और देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जो एक खिलवाड़ होने की तरफ जा रहा है, उसमें सरकार ने जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को सौंप दी है और ऐसे में जो उसका प्रमुख है वो पद पे बना रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? उसको हटना ही था, सरकार ने हटाया उसको और एक बहुत साफ सुथरी छवि के एक कर्नाटक कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर को वहां बुला करके लगाया गया है, जिससे बिल्कुल एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा से ना हो। सर, केंद्र के इस एक्शन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि नौकरी की शिवसेना भी निशाना साध रही है कि सीबीआई को लेकर जो जांच की गई है उस पर भी विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि सीबीआई भी केंद्र का ही पार्ट है। देखिए, दो चीजें हैं कि जहां पे इतना बड़ी गड़बड़ हुई है और जहां पे जो एनटीए का चीफ है और जिसका जुडिशियरी से संबंधित देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया है और वहां से ऑर्डर भी हुए हैं और जांच जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई है उसको जांच सौंपी है, तो फिर खड़गे साहब उनको ना हटाएं। क्या कह रहे हो खड़गे साहब, क्या नहीं कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। जहां तक बात है जांच की एजेंसी की, कहीं भी कोई मुद्दा होता है तो सीबीआई की जांच मांगी जाती है और देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई है और उसको जांच सौंपी गई है, तो समझ नहीं आ रहा ये कहना क्या चाहते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं। देखिए, एलजी साहब का जो बयान आया है ये तो पूरा देश देख रहा है और सोशल मीडिया पे है कि पिछले काफी दिनों से जल की दिक्कत है, पानी की समस्या है, लोग प्यासे मर रहे हैं। और देखिए, जो पानी आता कहां से है? पहाड़ों पे से, चाहे बर्फ पिघल के आओ चाहे बारिश से आओ। सबसे पहला प्रदेश पड़ता है हिमाचल, साइड में पड़ता है पंजाब, तो पंजाब में आप पार्टी की सरकार और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार। फिर हरियाणा पड़ता है, हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुड्डा साहब कह चुके हैं कि वहां पानी नहीं रोका जा रहा है। तो जब इनकी ही सरकारें हैं और पानी रोका जा नहीं रहा है और यहाँ पे दिल्ली में जो व्यवस्था है वो ठीक तरीके से संभाली नहीं जा रही है, कहीं पाइप फटे हुए हैं, कहीं पानी वेस्टेज हो रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो सरकार की जिम्मेदारी बैठती है कि इस तमाम पानी से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उन्हें एकदम करें और दिल्ली की जनता जो प्यासी मर रही है उस प्यास को बुझाए। जहां तक आतिशी जी के प्रदर्शन का बात है, सरकार भी इनकी, हिमाचल में इनकी, हरियाणा में इनकी, दिल्ली में इनकी, हरियाणा में रोका नहीं जा रहा, हुड्डा साहब कह चुके, फिर प्रदर्शन किसी चीज का कर रहे हैं? खुद के खिलाफ। और जहां तक प्रदर्शन की बात है, अभी विधुड़ी साहब ने प्रदर्शन किया तो उनको कहते थे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए प्रदर्शन करें तो गुंडागर्दी, और ये अपनी सरकारें होते हुए, अपनी जिम्मेदारी होते हुए भी प्रदर्शन करें तो इनका प्रदर्शन या क्या हिपोक्रेसी है, कमाल है इस बात का। देखिए, शरद पवार जी का देश में बहुत बड़ा सम्मान है और वो ठीक कह रहे हैं कि जिसकी सरकार बनती है सभापति उन्हीं का होता है। ये कम से कम सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जो दूसरी पार्टियां हैं जो कुछ का कुछ बोल रहे हैं उनसे अलग हटके एक सही बात को मान रहे हैं। एक बात से इनकी मैं सहमत नहीं हूं जो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में उपसभापति का मोदी सरकार ने नहीं दिया। अरे पिछले 10 सालों में जाओगे तो जो नेता प्रतिपक्ष था उसके लिए जो क्वालिफिकेशन के, जो क्वालिफाई करने के लिए जो 10% टोटल हाउस के नंबर चाहिए थे, 543 में से यानी कि 54.4 एमपी यानी 55 एमपी, तो 2014 से 2019 में केवल 44 थे और 2019 से 2024 तक केवल 52 थे। तो इनका नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बन सकता था जहां तक बात है। और ये बात कर रहे हैं उपसभापति बनने की, कुछ समझ से बाहर की बात है, समझ से परे की बात है।